संसार में मनुष्य अपना धन ऐसी जगह जमा करता है जो समाप्त हो जाता है, जहां सबकी दृष्टि टिकी रहती है, जहां कीड़ा और जंग लग जाता है। उस एकत्रित धन को चोर भी चुरा लेते हैं। धन के रखने के स्थान को बैंक कहते हैं। जहां धन जमा किया जाता है उसे फिर उस स्थान में निकालकर खर्च भी किया जाता है, अर्थात धन का आदान प्रदान होता रहता है। हर बैंक के अपने अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जो अनंत, अमिट और असीमित है, जिसे हम अक्षय बैंक भी कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और मेरा नाम सिमरन पॉल है। प्रियो, आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं और इस विषय को लेकर आए हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो स्वर्ग का बैंक भी होते हैं। प्रियो, आज हम इसी टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग वीडियो को यहीं से शुरू करेंगे और हम लोग जानेंगे कि सच में स्वर्ग में बैंक भी होता है क्या। तो एक हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय का 19, 20 और 21 पद में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहता है। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर का इतना सुंदर वचन हमें सिखाता है, हमें उस बैंक के बारे में बताता है। इस संसार का ये जो बैंक है प्रियो, ये संसार में ये बैंक नहीं पाया जाता है। ये बैंक स्वर्ग की संपत्ति के लिए है। ये स्वर्ग में हमें कैसे संपत्ति को रखना है, उसके लिए हमें कैसे पैसे जमा करना है, ये स्वर्ग की संपत्ति है। इस बैंक के बारे में ये प्रभु का हमें वचन सिखाता है। एक और पद पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 6 का 19 पद में लिखा है, वे अपने लिए ऐसा धन संचय करें जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए, जिससे वे उसको पकड़ लें जो वास्तव में जीवन है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाता है और कहता है कि हम कैसे स्वर्ग में धन एकत्रित कर सकते हैं। इसके प्रत्युत्तर में हम यही कह सकते हैं कि प्रभु मसीह की महिमा के कार्य और सेवा में खर्च किया गया धन स्वर्ग में एकत्रित होता है। प्रियो, हम जो परमेश्वर के कार्य के लिए जो धन गवाते हैं, प्रभु के सेवा में खर्च करते हैं, वही जो धन होता है, जो पैसा होता है, वही स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, जो कलीसियाओं की उन्नति और स्वर्गीय राज्य की बढ़ोतरी में खर्च किए गए और गरीबों, कंगालों, विधवाओं की सेवा के लिए दान में दिए गए धन से प्रभु यीशु की महिमा कर सकते हैं। जब हम पास्टर, प्रचारक, मिशनरी लोगों की सेवा के लिए धन देते हैं तो उस धन को स्वर्गीय बैंक में जमा करते हैं। प्रिय, जब हम प्रभु के दासों को देते हैं, एक मिशन में देते हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए देते हैं, तो हमारा वो जो धन होता है वो स्वर्गीय बैंक में जमा हो जाता है। इसके लिए हमें परमेश्वर का एक वचन से एक और सीखेंगे। लिखा है 1 कुरिन्थियों 9 का 12 और 13 पद में लिखा है कि इस सेवा को प्रमाण मानकर वे परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि तुम मसीह के सुसमाचार को आज्ञाकारी से अंगीकार करते और उनके तथा सबके लिए उदारता पूर्वक दान देते हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर आपसे कहता है कि जो हम दान देते हैं वो परमेश्वर के लिए दान देते हैं। और हमें ये रखना, याद करना चाहिए प्रियो कि पहले अपने स्वयं उद्धार प्राप्त करना है। हमें परमेश्वर में जब आना है तो प्रभु को देकर देखना है। पहले अपने स्वयं को उद्धार पाना है,
तब उसके बाद अपना धन परमेश्वर की सेवा में लगाइए। बिना प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु जाने अपना धन उसकी सेवा में लगाना भी व्यर्थ है। हम प्रभु को मानते भी नहीं हैं और प्रभु को खूब खर्च करते हैं, पैसा खूब देते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु में बहुत बने हैं। ऐसा धन स्वर्ग में एकत्रित नहीं होता है। प्रियो, एक कहानी आपको हम बताएंगे और एक पहले उसके वचन से सीखेंगे। लिखा है 2 कुरिन्थियों 8:9 में कि जो धनी होते हुए भी वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा हमारे लिए ही स्वर्ग में धन इकट्ठा करना चाहिए, जो हमारे लिए खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो निर्धन बन गया ताकि हम लोग धनी बन जाए। उस स्वर्गीय बैंक का मालिक भी यीशु ही मसीह है, क्योंकि उसी ने हमारे जो हम लोग निर्धन थे, हमारे लिए अपने आप को निर्धन बन गया, हम लोग को धनी करने के लिए अपने आप को निर्धन कर दिया। एक कहानी देखेंगे, एक जानेंगे कि एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता था। वह तब से प्रभु पर विश्वास करने लगा जब प्रभु यीशु ने उसे समुद्र तूफान के बड़े खतरे से बचाया था। उसको परमेश्वर ने नया जीवन प्रदान किया था। उसको बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया और वह चर्च जाने लगा था। जब उसने सुना और पादरी साहब ने उसको परमेश्वर की वचन से बताया कि हमें अपना जीवन, अपना तन, अपना मन और धन भी अर्पित करना चाहिए, हम धन और प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु की, यीशु की सेवा कर सकते हैं। और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। प्रियो, परमेश्वर को जब आप खुशी के साथ देंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और कहता है कि उस पानी के जहाज के कैप्टन के निर्णय लिया, जो पानी का जहाज था, जो चलाता था, उसने निर्णय लिया कि अब वह हर्ष से 10वां अंश देने के साथ ही ऐसे अनाथालय में अपना धन दूंगा जहां बच्चे मसीही शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। प्रियो, आप भी इसी निर्णय के साथ अपने धन को प्रभु की महिमा के लिए प्रयुक्त कीजिए, प्रभु की महिमा के लिए दीजिए, ताकि प्रभु की और महिमा होने पाए और प्रभु आपको धनी बनाने पाए। क्योंकि प्रियो, आप जितना प्रभु में खर्च करते हैं, प्रभु आपको उससे अधिक देता है और आपको हर एक चीज से परिपूर्ण करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे और हम वचन को यहीं विराम करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की